आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा जो शायद मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं कर पाया। ओके। ठीक है। और कहते हैं आपको टेंशन नहीं लेनी, ये बात आपके मेरे और 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स के बीच ही रहेगी। ओके। द हसलर्स के फर्स्ट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है मोहित और मैं पंजाब के छोटे से औसम शहर लालड़ू से बिलोंग करता हूँ। आई नो कि आप लोग अभी मुझे जानते नहीं होंगे, जानते भी कैसे होंगे, अभी मैंने लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं, बट बहुत जल्द आने वाले टाइम में जान जाओगे। एक फेमस इंसान को फेमस इंसान के साथ आपने पॉडकास्ट करते हुए तो जरूर देखा होगा, पर इस पॉडकास्ट पे कुछ अलग होगा। कुछ अनसुनी कहानियां जिन्हें सुनने का मजा ही कुछ और है। इस पॉडकास्ट में मैं अपने आसपास के कुछ लोग जो हासिल कर रहे हैं या हासिल करके कुछ अचीव कर चुके हैं, उन्हीं की कहानियां लेके आऊंगा, उन्हीं की जुबानी। तो फर्स्ट पॉडकास्ट का आगाज करने जा रहा हूं मैं एक स्पेशल पर्सन के साथ, जो कि है मेरे फादर साहब जी, श्री मनोज कुमार। इन्हीं की बदौलत मैं ये सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि इनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से टाइम निकालने के लिए पापा धन्यवाद। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अपना आशीर्वाद दे दो। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा जो शायद मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं कर पाया। ओके। ठीक है। और कहते हैं आपको टेंशन नहीं लेनी, ये बात आपके मेरे और 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स के बीच ही रहेगी। ओके। चलो पापा, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपको जो है 9th में अपनी स्टडी छोड़नी पड़ गई थी, है ना? तो उसके पीछे रीज़न क्या रहा था? उसके पीछे ये रीज़न था, तो पापा जी एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो उस करके ये स्टडी छोड़ के अपना काम करना पड़ा। फिर तो मतलब कि अब मतलब कि आपको कितना टाइम हो गया मतलब कि ये काम करते हुए? काम करते हुए मेरे को हो गए 36 साल। जैसे आपको 9th में स्टडी छोड़नी पड़ गई है ना उस ट्रेजिडी के कारण, हाँ जी। तो कुछ ऐसा सीन हुआ जैसे कि आगे आपको दिक्कत आई हो कि स्टडी, फिर आपने सोचा हो कि अगर मेरी स्टडी पूरी हो जाती तो शायद आज ये दिक्कतें ना आती? ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिला, हम्म, आगे पीछे था नहीं कोई करने वाला, तो ये मेरे को ही करना ही पड़ा। क्यों, घर में छोटे भाई बहन थे, मम्मी थे, मम्मी की हेल्प से ये काम हमने किया है। जैसे मतलब कि लाइफ ने दौर ही ऐसा दिखा दिया कि कुछ और बंदा सोच ही नहीं पाया ना, कि हाँ, बस काम में इतना बिजी हो गए। हाँ, बस दौर ही ऐसा था, कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला, भाई कुछ और कर पाते अपने लिए, रास्ता ही कुछ ऐसा था, भाई ये काम करना पड़ा। अच्छा अच्छा। और जैसे अब आप मतलब कि जैसे आपने बताया 36 साल हो गए आपको, हाँ जी। है ना, काम करते हुए। तो आपकी जैसे आप 2 काम करते हो, है ना? सुबह मतलब कि 4 बजे उठ के पहले शॉप खोलने जाते हो, फिर 7 बजे गोडाउन जाते हो, है ना? तो कैसे मैनेज कर लेते हो कि इतना रात को भी 11 बजे आते हो, इतनी थकावट के बाद कुछ? बस ये ज़िंदगी ने बहुत कुछ ऐसा दिखाया है, भाई ये तो करना ही पड़ेगा भाई। 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे, सब कुछ देख के सुबह तो अपने आप उठा जाता है, भाई काम करेंगे तो खाएंगे, बच्चों को कुछ बना पाएंगे, इसी वजह से ये करते हैं भी चलो हमारे बच्चे अच्छी जगह पे पहुँचे, हमें विश्वास भी है हमारे बच्चे पहुँचेंगे, तो इस वजह से ये 4 बजे उठते हैं, भाई हम काम करेंगे तो ठीक रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो अब जैसे एक होता है ना कि भाई बंदे को छुट्टी मिल जाती है, अब आपको छुट्टी भी नहीं होती, 9 डेज ऑफ होते, कोई भी काम मतलब कि, तो सब हर रोज़ उठते हो सुबह 4 बजे, तो बीमार हो, बुखार हो, कुछ भी हो, पर किस दिन ये नहीं मन में आता कि यार नहीं यार आज जाने देता हूँ, कि भाई आज नहीं जाना? तो ऐसा मन में आया नहीं कभी? किसी दिन तो आया होगा। आता है, कई बार आता है, भाई आज छुट्टी होनी चाहिए, भाई ना जाएं, पर लेकिन मजबूरी है, छुट्टी मिलती नहीं हमें, तो आना ही पड़ता है। छुट्टी जे करते हैं तो किसके उसके ऊपर करें, जो छुट्टी करते हैं तो कोई बंदा ऐसा चाहिए हमारा काम आके संभाले, यहाँ पे काम संभालेगा तभी यहाँ पे, यानी कि ड्यूटी पे टिक पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। जो ड्यूटी छोड़ के जाएंगे तो कंपनी वाले निकाल देंगे। तो पापा जी एक चीज़ बताओ, जैसे हम बच्चों का, जैसे हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है, जैसे पहले मेरा क्रिकेटर का था, अब ये कर रहा हूँ मैं, तो आपका भी लाइफ में जैसे अगर ये ट्रेजेडी ना होती तो कोई ऐसा था कि मैंने ये चीज़ करनी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे पास। तो मतलब कि उस टाइम ये चीज़ें मतलब कि ऐसे ऐसे तो
था ही नहीं कुछ भी, यानी कैसे सोचने लायक भी हम सोच पाएँ भी कुछ बनना है या करना है कुछ। जो हमारी लाइफ में दिख रहा था हमें, जो हमारे उसमें बनना था सिस्टम में हमारे, हमने वही हमें करना पड़ा। लेकिन कभी लाइफ में कुछ ऐसा है या नहीं भी हम ये चीज़ करेंगे, या हमने क्रिकेट बनना है या कुछ ऐसा खेलना है या कोई ऐसी गेम में जाना है, नो। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा था कि जैसा रब चलाई जा रहे थे बस हाँ, एक बस राह पे चल रहे थे ना, कि बस जैसे जैसे आ रहे थे। जैसे भगवान चला रहा था वैसे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे बारे में क्वेश्चंस है कुछ। जैसे जो मैं +2 में फेल हुआ था जब, हाँ जी। है ना, तो आपने मेरे को कभी भी कुछ नहीं कहा, है ना, डांटा नहीं, कुछ नहीं, बट आपके दिमाग में ये चल रहा था कि इसने ये क्या कर दिया? नहीं, ऐसा क्यों बच्चों के बारे में सोचेंगे। नहीं, फिर भी एक होता है ना कि भाई हमारा लड़का फेल हो गया तो ऐसे वो बोल लेंगे, या कुछ ऐसा कुछ दिमाग में आया कि भाई इसने ये क्या कर दिया? मतलब कि एक आता है ना कि भाई हाँ भाई फेल हो गया, तो कुछ ऐसा दिमाग में आया हो? हाँ, थोड़ा सा मन में फील हुआ था हाँ। भाई बच्चा चलो पास हो जाता। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई आपको ये था कि चल ये अभी लाइफ नहीं ख़त्म हुई, आगे कुछ ना कुछ कर लेगा? हाँ, ये तो होता ही है मन में, बच्चों के प्रति तो होता ही है। माँ बाप के मन में से तो कभी ऐसी बात जाती नहीं भी बच्चा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, कामयाबी देगी भगवान ही ने। और जैसे मैं अब, एक होता है ना मम्मी पापा का सपना कि हमारा लड़का ये बने, है ना, तो हमारा लड़का ये बने। तो जैसे अभी मैं ये सब कर रहा हूँ, तो इसके अलावा कोई आपका था कि हमारा लड़का ये बनता तो अच्छा लगता, कि भाई जैसे होता है घर वालों का सपना कि हमारा बच्चा ये बने, ऐसा कुछ करे, सबका जॉब करे, कुछ ऐसा करे, या फिर इस पे ही विश्वास है कि जो कर रहा हूँ उसमें हो जाऊँगा सक्सेसफुल? दिल से बताना, ये सच्ची बात। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं किसी से पहली बात तो डरता नहीं हूँ, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? और बच्चों के साथ झूठ बोल के क्या मिलेगा हमें? सही बात है कि बच्चे ने छुपा रखा है कुछ, वो देगा हमें। मेरा तो मानना ये है भाई जो बच्चा कर रहा है अच्छा करे, अच्छा रहे, सबको अच्छा लगे, किसी का मन ना दुखे। बहुत अच्छा कर रहे हो, देखो भगवान आपको कामयाबी देगा। हम तो ये चाहते हैं जिस चीज़ में भी आप करो, जो भी आप कर रहे हो बढ़िया है, ठीक है, हम चाहते हैं कामयाबी मिले आपको। चलो, थैंक यू। और बाकी जैसे मैं अभी वीडियोस डालनी शुरू करी थी, तो बीच में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने वो शायद देखी होगी कि नहीं पता नहीं, उसमें एक लड़की का जिक्र था कि भी मैं 2021 में एक लड़की के साथ लगा हुआ था, है ना, प्यार हुआ था। तो उस वीडियो के बाद आपने देखी वो वीडियो? हाँ, मैंने देखी है वीडियो वो। तो कुछ आया दिमाग में कि भाई ये कहा क्या लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, बिगड़ गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वीडियो देखने के बाद ऐसा तो लगा जिससे भी, यानी कि मेरे को कोई दिक्कत हो भी, हाँ मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है, मेरे को नहीं लगा उसमें कुछ भी ऐसा। तो मतलब कि आपको पता है कि भाई वो अलग चीज़ है बट गलत काम नहीं करेगा ना, इतना विश्वास है? मेरे को पता है, तभी तो बोला नहीं कुछ मैं, अब भी नहीं कुछ बोल रहा। पापा जी, वो याद है कि मैं दिल्ली गया था, तो फिर आपने जाते हुए कहा था कि भाई अगर भाई तेरा कुछ मतलब वहाँ पे दिल ना लगा तो आ जियो। तो फिर वो वाली बात दिल्ली वाली, जब आपने, फिर मैं आपको फ़ोन करके कहता हूँ कि पापा मेरा दिल सही में नहीं लग रहा, याद आया कुछ? दिल्ली वाली बात थी जब मैं अभी दिल्ली नहीं गया था, मैं कह रहा पापा मैंने यहाँ पे किराया दे दिया, 7-8 हज़ार रुपये दे चुका हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, वो हाँ, फिर मैंने रात को फ़ोन किया, दूसरे दिन फ़ोन किया था शायद मैंने आपको, पापा यार दिल नहीं लग रहा, आ जाऊँ मैं? फिर आपने एक बार भी नहीं कहा कि भी देख ले कि भी अब तूने वहाँ पे पैसे दे रखे हैं, आपने कहा आ जा। हाँ, मैंने ऐसे ही बोला था भाई आजा बेटा, कोई नहीं दिल लगा कोई बात नहीं, पैसा तो आना जाना चीज़ है। एक बार भी मन में नहीं आया कि भाई अब गया तो कर ले कुछ? मैं मॉडलिंग के लिए उसलिए गया था ना कि मैं मॉडलिंग करूँगा उधर जाके, तो फिर मन में आया था कि अगर गया तो कर ले, या फिर ये था कि आपको कि अब दिल नहीं लग रहा तो आजा चल? हाँ बेटा, देखो सबसे बड़ी बात है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ जे आप का दिल नहीं लगता तो बेटर यही है आप वापस आ जाओ। ठीक, मतलब कि आपका ये कहना है कि जहाँ दिल नहीं लगेगा वहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना? हाँ, वहाँ तो होगा ही कुछ नहीं, जब दिल नहीं लगता करोगे क्या फिर वहाँ पे, जब दिल ही नहीं लगता आपका। सबसे बड़ी बात है इंसान का दिल लगे। जो बच्चा जहाँ पे गया है उसका सबसे बड़ी बात है पहले दिल लगना। दिल लगेगा तभी कुछ कर पाएगा, नहीं तो मेरे को नहीं लगता जब दिल नहीं लगता तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है। और जैसे अब ना बहुत लोग कहते हैं कि अब जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट कर रखा है कि भाई हाँ तू जो करना कर ले, तो बहुत लोग ना मुझे कहते हैं कि भाई तेरे घर वाले तुझे सपोर्ट करते हैं, है ना, और तो मतलब कि
तेरे घर वाले सपोर्ट करते तभी तू कंटेंट वगैरह ये बना पा रहा है, वीडियोस वगैरह बना पा रहा है, हमारे घर वाले नहीं करते। तो अब उनको ये बताओ कि भाई आपने बोल रखा है कि काम कर, है ना, पैसा कमा, उसके साइड बाय साइड ये कर, है ना, कि ताकि अगर फेल हूँ तो ये ना रहे कि भाई अगर मैं बाय द वे ने हो जाता हूँ किसी रीज़न से, तो भाई साथ में एक लाइफ मतलब कि बना रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ उधर से, ये होना चाहिए, है ना। हाँ ये तो हो ही रहा है, ये तो चलो तू कर रहा है ठीक है, भगवान आपको कामयाबी दे। उसके अलावा भी तो काम कर रहा है तू, ये नहीं अभी घर पे बेला ही बैठा है तू। हाँ। शॉप पे जा रहा है, अपना काम कर रहा है तू, सारी तूने सेटिंग कर रखी है, कोई इसमें मेरे को नहीं लगता भी कोई गलत है। तू ये कर रहा है, इसमें कामयाबी मिले ना मिले वो बात की बात है, तुम करो बेटा। ये थोड़ी आप फ्री फिर रहे हो या बस इसी के पीछे दौड़ रहे हो। बहुत अच्छा है, कर रहे हो, दुकान का भी तो काम संभाल ही रहे हो आप। तो वही है कि पापा की तो हेल्प कर रहे हो ना। तो मतलब कि आपका ये कहना है कि भी एक जो लड़का है या जो भी लड़की है वो कुछ करना चाहते हैं अलग से, तो पर पहले पैसा साइड बाय साइड कमाते रहे, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें अलग में है ना, कि साइड बाय साइड करो, भाई पैसा कमाना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ ना बना तो काम तुम कर रहे हो ना। हाँ हो, काम तो कर रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, आप पैसे इस पे लगा रहे हो या आप कुछ ले रहे हो, कमा भी तो रहे हो, तभी ले रहे हो, तभी कर पा रहे हो, नहीं तो कैसे करोगे, कौन देगा आपको। काम कर रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, 2 पैसे कमा रहे हो, तभी ये कर रहे हो ना सब कुछ। ऐसे कैसे कर लेता है इंसान, कर सकता है कोई भाई। तो वही है ना कि शायद अब लोगों को लगता है फ़ोन भी लिया था मैंने, तो ये मैंने 2 साल पहले जॉब करी थी, सेविंग्स करी है तभी, तो वो कहते हैं तेरे घर वालों ने दिलवा दिया तुझे, है ना, कि कंटेंट बनाना है तुझे। नहीं आप बेटा आप अपना काम भी तो कर रहे हो, घर में कोई इतने पैसे थोड़ी रखे हैं, 50,000 रुपये मोबाइल आ जाएगा। ये कमाओगे, 2 पैसे होंगे आपके पास तभी ले पाओगे। वैसे भी बच्चा सोचता है पापा मम्मी से पैसे 50,000 मांगू, कैसे मांगू मैं। तो तूने जोड़ रखे हैं, तूने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं, जॉब की है तूने, शॉप पे काम कर रहा है, तो तभी ले पा रहा है, नहीं तो मेरे को कोई ले पाई ऐसे घर बैठ के तो कोई नहीं ले सकता। क्यों भाई। तो वही बात है, जैसे ना मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा क्या करता है दिन में, है ना, तो उसमें मैंने बोल दिया कि मैं यहाँ शॉप पे काम करता हूँ और मुझे 7500 रुपये मिलते हैं। तो कई लोग कहते हैं तू मजाक कर रहा है कि 7500 नहीं मिलते होंगे, ज़्यादा मिलते होंगे, बताओ इनको कितने मिलते हैं। नहीं 7500 रुपये देते हैं। तो वो भी मंथ में, मतलब कि मेरे को मिड पे हर महीने में 7500 हैं, जैसे हमें ठीक लगता है वैसे दे देते हैं इसे। ठीक है, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, ठीक है। और अब मैं वो कहने जा रहा हूँ जो शायद ना बहुत सारे लड़कियों का ना अपने पापा को कहने का वो होता है, ड्रीम होता है, ठीक है। मुझे पता है कि हम जैसे इतना एक दूसरे से साथ बात नहीं कर पाते हैं ना, टाइम नहीं दे पाते, बट सच्ची में ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और आपने जो हमारे लिए किया अभी तक करते आ रहे हो, ठीक है, मुझे उस पर बहुत प्राउड है। मेरे को पता है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं दिया आपको प्राउड करने वाला, बट इतना कह सकता हूँ कि वो प्राउड मोमेंट ना दूर नहीं आ। आप इतना चिंता क्यों करते हो, इसमें इतना घबराने वाली या सोचने वाली या आंख भरने वाली कोई बात नहीं है। लाइफ है ये आपकी, आप जितना इससे अच्छी तरह हंस खेल के यार दोस्तों के साथ अच्छा टाइम निकालोगे, एक दूसरे से अच्छी शिक्षा मिलेगी। हमें तो गर्व है तुम पे, जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछो। हमें तो बहुत गर्व है अपने बेटे पे, अपनी बेटी पे, अपनी मिसेज पे। आज वो ना होते, देखो तो मेरे परिवार का बहुत साथ है। आई लव यू। मी टू। होप आप लोगों को पॉडकास्ट देख के मजा आया होगा। आई नो कि ये पॉडकास्ट से ज़्यादा दिल की बातें थी जो मैंने अपने पापा के साथ की, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपने मम्मी पापा के साथ कुछ बातें करना चाहते होते हैं, बट लाइफ में टाइम नहीं निकाल पाते या वो नहीं निकाल पाते। तो मैंने पॉडकास्ट शुरू ही करनी थी, तो मैंने कहा इससे बेटर स्टार्टिंग क्या ही हो सकती है कि मैं अपने पापा के साथ बैठ के कुछ दिल की बातें कर पाऊँ। आने वाले पॉडकास्ट प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह होंगे, आपको हर पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, एक्सपीरियंस गेन करोगे और पक्का आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी। थैंक यू सो मच पॉडकास्ट को देखने के लिए।